बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। आज हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। ये एक तरीके से आपकी माइंड मैपिंग है, मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग है। यहाँ पर मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूँगी, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी। सबसे पहले बच्चों आता है पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ए वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। यानी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब बच्चों डाउट आएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी सा होता है। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इनको मिलाकर जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल x+2, या आप कह सकते हैं x⁴ प्लस 2x² प्लस 6। इस तरीके से देखो, इसमें आपके वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है। तो पॉलिनोमियल में क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी बच्चों वो एक, यानी कि जो वेरिएबल की पावर होगी बच्चों वो होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो आपका पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, इसमें पॉलिनोमियल दिया है 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस 4। तो आप देखोगे इसमें जो वेरिएबल है, जो x है, उसकी पावर 8, 3 और 2 है। तो आपका 8 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और 2 भी क्या है? आपका होल नंबर है। यानी कि जो ये जो गिवन आपको एक्सप्रेशन दिया गया है ये आपका पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट है px इक्वल टू √x+2। तो बच्चों जो √x+2 है, इसमें आप देखोगे कि वेरिएबल क्या है? x की, इसको हम रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 2। बच्चों आप देखोगे 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से दूसरा जो एग्जांपल मैंने लिया है px इक्वल टू 1/x-1। तो अगर मैं इस x-1 को ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर क्या आएगी? -1, यानी कि x की पावर -1 आ रही है। तो ये भी एक होल नंबर नहीं है, यानी कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड आता है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल का मल्टीपल, जो भी वेरिएबल है उसका मल्टीपल क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। जैसे वेरिएबल x है, x की पावर 8 का अगर मैं कहती हूँ कि कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, तो वो 2 होगा। यहाँ पर +2 है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लेंगे। यानी कि वेरिएबल का मल्टीपल आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो जैसे मैंने इसमें लिया था x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 6। तो x की पावर 4 का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होगा? इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसे 1 मानेंगे, तो ये 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कोफिशिएंट होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आपके 3 टाइप्स के हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में अभी क्यूबिक नहीं है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक ही देखना है, लेकिन जनरली मैं बता देती हूँ कि क्यूबिक में क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। अब मैंने एक कंसेप्ट नहीं बताया यहाँ पर, डिग्री क्या होता है बच्चों? डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जो आपका वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपका डिग्री कहलाएगा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपका डिग्री कहलाएगा। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें कह रहा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि आपका है 2x-1, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 1, तो यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। √3x+5, ये भी लीनियर होगा। आप ये नहीं सोचिए कि यहाँ √3 है, √3 यहाँ पर एक कांस्टेंट है। x की पावर तो 1 ही है ना बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही y+√2, इसकी भी पावर 1 है।
इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ये सारे आपके क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 2y5, इसमें आपको x दो जगह दिया गया है, लेकिन हमने किसे देखा है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वो आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी तो एक 1 है, इसकी 2 है, तो हाईएस्ट तो 2 हो गई, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जनरल फॉर्म जो होती है ना बच्चों, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो वो होता है ax प्लस बी टाइप का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है बच्चों, वो होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, तो हम कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री उसकी 3 है, इसका मतलब है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, वो 3 होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया 2 माइनस एक्स क्यूब, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ये सारे जो मैंने दे रखे हैं ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये जनरल फॉर्म क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आता है बच्चों जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, जीरो बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल के वो वैल्यू होती है जिसे हम पॉलिनोमियल में डालते हैं एक्स की जगह, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अ रियल नंबर के इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की जगह के डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है तो वो आपका जीरो कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 4, एक दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। आपको इसके क्या करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मुझे जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए बच्चों क्या कर देते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं, यानी कि पी एक्स बराबर जीरो कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 3 को जीरो के एक बराबर कर देंगे। 2x इक्वल टू कर लेंगे -3, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू -3/2, यानी कि x वो वैल्यू है यहाँ पर कि इसमें डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप चेक करके देख लो, p x की जगह डालो 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू -3/2 वो वैल्यू है पॉलिनोमियल की जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो मिल रहा है। या फिर हम कह सकते हैं, अगर ये तो चेक करने का तरीका था कि ये वैल्यू है कि नहीं, लेकिन अगर हमें ज़ीरो निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को हमें ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल निकालना है, x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो है। तो बच्चों ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें करते क्या है, ये जो कांस्टेंट है इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -4 इंटू 1। अब हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो मिडिल टर्म है वो आ जाए, जैसे हम माइनस करें तो हमारा -4 आ जाए, मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ें कि हमें -4 आ जाए। तो देखो बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ -4x प्लस एक्स, क्योंकि देखो इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 4x² आएगा जो इन दोनों को करने पर आ रहा है, और अब जब इसे मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा माइनस का 3x आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 3x होगा, यानी कि मैंने इस मिडिल टर्म को क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये हम क्या करेंगे, पहले के दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन देखेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ये x माइनस 4, इन दोनों में से +1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। इस पूरे से मैं क्या करूँगी, x माइनस 4 को बाहर निकाल लूँगी, बचेगा क्या, x प्लस 1, यानी कि x इक्वल टू, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1, ये दो क्या आ जाएंगे, ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे आपके, -4 और 1 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इस गिवन पॉलिनोमियल का, यानी कि आप इसमें पुट करके देखोगे तो ये ज़ीरो देगी वैल्यू। और किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना बहुत आसान होता है,
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या आता है, माइनस का वी वाई ए होता है। अगर बच्चों ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें और एग्जाम्पल्स को लेकर आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई विद साइन, तो ये आया माइनस का 4x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। इस 20 वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने में तो माइनस 4x स्क्वायर आए और प्लस या सब्ट्रैक्ट करने में माइनस 3x आए। तो माइनस के 4x प्लस का x क्या देता है हमें, माइनस का 3x। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। ये तो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई थी। x माइनस 4 को पूरे से कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस 1। तो इस तरीके से आपका ये जीरोस निकल आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि आपको ग्राफ दिया होगा और ग्राफ से आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल आपकी इस तरह की होती है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसका ये जो होगा, मैं अगर इसका ज़ीरो निकालती हूँ तो इसका ज़ीरो क्या होता है, माइनस बी वाई ए, यानी कि वो एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर कट करती है, वाई वाला तो ज़ीरो होता है। इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर वो एक ही पॉइंट पर कट करता है, एक्स एक्सिस पर वन पॉइंट पर ही कट करता है। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होता है वो एक ही होता है, और वो भी आपका क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दो शेप का होता है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो शेप होती है, एक तो इस तरह का पैराबोला ऊपर की तरफ होता है, एक होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ। जब ए इसका ग्रेटर देन जीरो यानी कि ए पॉजिटिव है तो कुछ इस तरीके का बनेगा ऊपर की तरफ, और जब ए नेगेटिव है यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर इस तरीके से y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस केस में यहाँ पर a जो है वो -1 हो गया, तो आपका पैराबोला जो बनेगा कुछ इस शेप का बनेगा। तो जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो क्या होते हैं कि आपका जो भी पैराबोला है, जो भी आपकी जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसमें दो जीरोस होते हैं, एटमोस्ट दो जीरो होते हैं मैक्सिमम। तो आप देखोगे एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कर रहा है, यानी कि इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। ये भी एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। यानी कि देखो लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोस होते हैं। रिमार्क में क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि आपको जनरली एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री क्या है, n, तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पर एट मोस्ट n पॉइंट पर कट करेगा। यानी कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम वो एक्स एक्सिस को 2 पर ही कट करेगा, यानी कि उसके मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसी तरह अगर क्यूबिक है तो उसके एट मोस्ट 3 पॉलिनोमियल होंगे, 3 जीरो होंगे बच्चों। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके जीरोस कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट n जीरोस हो सकते हैं। जीरोस का रिलेशनशिप देख लिया, जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लिया। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चों, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अल्फा और बीटा क्या है, उसके जीरोस हैं। तो जो सम ऑफ द जीरोस होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का वी वाई ए, या फिर हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है बच्चों वो होता है सी वाई ए। सी वाई ए का मतलब है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का वी वाई ए, अल्फा बीटा होता है सी वाई ए। अब आपका इस तरीका क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं वो हम देखेंगे। हमें निकालना है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के आपको जीरो निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और आपको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए
फॉर ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पी एक्स इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल कर दोगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। इन दोनों का तो करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 10x स्क्वायर। इस 10 के कैसे फैक्टर करेंगे हम, ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पे तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आ जाए। तो आप देखोगे इस मिडिल टर्म को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकती हूँ 5x प्लस 2x, क्योंकि जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो 7x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10x स्क्वायर आएगा। अब क्या करते हैं, पहले के दो और लास्ट के दो, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। अब x प्लस 5 पूरे से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, x प्लस 2 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि जो अल्फ़ा हो गया मान लो वो 5 आ गया, बीटा जो आ गया बच्चों वो आ गया आपका 2 आ गया। अब आपका अल्फ़ा और बीटा आ गया, आपको वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ द ज़ीरो, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, यानी कि माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वल टू किसके इक्वल करके देखेंगे, हम वी बाई ए निकाल के देखेंगे। वी क्या था हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, 7, यानी कि माइनस का 7 और ए यहाँ पर कितना है 1। तो आप देखोगे कि दोनों ही बराबर आ गए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो मेरा वी बाई ए के इक्वल आ गया। तो ये एक वेरीफाई हो गया। तो यानी कि अब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा जो है वो क्या है, किसके बराबर था, सी बाई ए। इसको चेक करेंगे, सी कितना है 10, और क्योंकि देखो ये ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू यहाँ 7 है, सी यहाँ पर 10 है, तो आप चेक करोगे 10/1 यानी कि 10 हो गया। यानी कि कह सकते हैं हम कि अल्फ़ा बीटा जो है वो आपका सी बाई ए के इक्वल हो गया, यानी कि यहाँ से आपने वेरीफाई कर दिया। सम ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ को आपने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों माइनस का बी बाई ए होगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था कि माइनस का वी बाई ए होता है। तो यहाँ पर मैं माइनस का वी बाई ए निकालूंगी। ऐसे बच्चों आपका कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द जीरोज़ गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ गिवन होगा। तो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और के इसके साथ मल्टीपल में होता है। यहाँ पे अगर आपको सम ऑफ द जीरोज़ दिया है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। के आपका कोई भी कांस्टेंट या रियल नंबर होता है। इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे तो और क्लियर होगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें आपका सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है। सम ऑफ द जीरोज का मतलब मान लो कि अल्फा और बीटा मान लो किसके जीरो है, तो सम ऑफ द जीरोज कितना है, -3। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा और बीटा क्या है, 2। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो के कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। के यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जनरली हम के 1 ही लेते हैं, कि आप कुछ भी ले सकते हो 2, 3, 4, तो अलग अलग पॉलिनोमियल आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपकी जो इक्वेशन आ गई बच्चों वो ये आ गई। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके बच्चों एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। इसमें कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4।
तब आपको वैल्यू निकालनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस का 2 बीटा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे बच्चों, आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो कुछ दे रखा है बट सम ऑफ द ज़ीरो नहीं है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में आप क्या करो, इनको देखकर सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालो, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो ऑलरेडी आपको ज़ीरोज़ गिवन है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस का b/a, या फिर आपका a यहाँ पर है 1, b क्या है माइनस का 5, c क्या है 4। ए बी सी क्या होता है, इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर a = 1 है, b = माइनस का 5 है, c = 4 है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस का b/a, यानी कि आपका 5/1। अल्फ़ा बीटा आपका क्या होगा यहाँ पे बच्चों, 4, क्योंकि c/a है तो c 4 है और a यहाँ पर 1 है, तो आपका हो गया 4। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसका ना सबसे पहले एलसीएम लो, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कहो या बीटा प्लस अल्फ़ा, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, 5। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, इसमें पुट कर देंगे, माइनस का 2 × 4, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस का 8। एलसीएम लेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा माइनस का 27/4। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का रिवीजन होता है कंप्लीट। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी तरीके से ये जो मैंने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, आपको इसी तरीके से आपके सारे सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं उनके एक तरह का कॉन्सेप्ट मैपिंग मिलेगा, जिससे आपको ईजी हो जाएगा बहुत कम समय में अपने चैप्टर को रिवाइज करने में। अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू बच्चों।